आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बारे में एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की कहानी है गुजरात की। गुजरात सूरत में एक वलसाड़ जगह है। वलसाड़ में उदवाड़ा स्टेशन है। 14 नवंबर 2024 की ये घटना है। एक लड़की जो ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, जिसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल के आसपास थी, वो लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए जाती है। उसका जो आने जाने का जो रास्ता था, वो उदवाड़ा स्टेशन के फाटक को क्रॉस करके उसे उस तरफ जाना होता था, और वापस वो वहाँ से ट्यूशन लेने के बाद जब अपने घर पर आती थी तो इस तरफ फाटक को क्रॉस करके आती थी, और उसका घर तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर ही था। वो लड़की हमेशा की तरह 14 नवंबर को भी ट्यूशन के लिए गई, मगर जो उसका एक टाइम था आने का, हर एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का एक टाइम होता है। जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या ट्यूशन जाता है, तो एक टाइम जाने का होता है और एक टाइम घर पर लौटने का होता है कि इतने बजे तक हमारा बच्चा लौट जाएगा। ये हर एक माता पिता को और घर वालों को पता होता है। वो लड़की उस दिन अपने समय पर नहीं पहुंची। समय पर नहीं पहुंचने की वजह से उसके घर वाले थोड़े से चिंतित हो गए। अब आधा घंटा लेट हो गया। इससे पहले कभी उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ। वो आधा घंटा लेट कभी नहीं, 2-5 मिनट इधर उधर हो जाता था, मगर इस बार आधा घंटा लेट हो गया। घर वाले आपस में बात करने लगे कि कभी ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही करते करते 1 घंटा लेट हो गया, और यूं ही इंतज़ार करते करते 2 घंटा लेट हो गया। 2 घंटा लेट हो गया। घर वाले सब लोग इकट्ठा हो गए और कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को भी लिया इन लोगों ने लेकर। उस रास्ते पर निकले जिस रास्ते से वो हमेशा आती है, यानी ट्यूशन जाती है और ट्यूशन से वापस जब घर पर लौट कर आती है, एक फाटक है, उदवाड़ा स्टेशन का फाटक। वो फाटक को वो क्रॉस करके उस तरफ जाती है, और उसके बाद में वो जब ट्यूशन से लौटती है तो फाटक को क्रॉस करके इस तरफ घर के पास आती है। वो आई नहीं तो घर वाले उसी रास्ते पर निकले उसकी खोज में। और ये जो फाटक का जो रास्ता है, ये स्टेशन के पास ही है फाटक। और फाटक से जब निकलते हैं बाहर की ओर, तो एक छोटा सा, एक 100 मीटर का एक जगह है, जो जहाँ पर झाड़ियाँ वाड़ियाँ है और जो सुनसान इलाका है, सिर्फ 100 मीटर का। बाकी उस तरफ भी बहुत सारी पब्लिक होती है, इस तरफ भी बहुत सारी पब्लिक होती है। वो रास्ते से नॉर्मली लोग कम आते जाते हैं। इसके घर वालों को पता था कि ये कहाँ से आती जाती है। इसके घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी सब लोग को लेकर ये लोग उसी रास्ते पर गए, और जाकर उन लोगों ने देखा तो उसी रास्ते पे 100 मीटर का जो जंगली इलाका था, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह थी, सुनसान इलाका था, वहाँ पर वो बच्ची पड़ी थी। ये लोग दौड़ के उसके पास पहुँचे और देखे तो बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके साथ में ज़बरदस्ती की गई है और वो मर चुकी थी। इसके घर वाले देखकर रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, और इसको क्या हो गया बच्ची को। वो लोग सब यहाँ वहाँ सब तितर बितर हो गया। उन लोगों की तो दुनिया ही तबाह हो गई एक तरह से। अब वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस ने बच्ची की जो बॉडी थी उसको अपने ताबे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई, यानी बच्ची के बाजू में कुछ चीज़ें पड़ी थी। एक स्वेट शर्ट पड़ा हुआ था, और एक ब्लैक कलर का एक बैग था, जो हम लोग यहाँ पीछे जो लेते हैं बैग, वो बैग था। वो बैग के अंदर जब पुलिस ने देखा, तो पुलिस ने उसमें देखा कि उसमें 3 जर्सी थी और 2 हाफ पैंट थी और एक मोबाइल का चार्जर था। पुलिस ने ये सारी चीज़ें अपने कब्जे में ली, और वो देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर पुलिस ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो भी आरोपी है, जिसने भी ये दुष्कर्म किया है, ये यहाँ का नहीं है, यानी ये उदवाड़ा का नहीं है, वलसाड़ का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। क्योंकि अगर ये यहाँ का होता तो ये बैग और ये सारे सामान इसके नहीं होते थे, मगर ये यहाँ का नहीं है, ऐसा पुलिस को अंदाज़ा हो गया। पुलिस ने वो सारी चीज़ें अपने कब्जे में ली, और सबसे पहला जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है वो सीसीटीवी। पुलिस तुरंत स्टेशन पर पहुंची, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला। सीसीटीवी खंगालने जब पुलिस गई तो बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम इस कंट्री में जी रहे हैं जहां पर किसी एक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है।
बड़े अफसोस की बात है, वो स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। पुलिस भी बहुत शॉक हो गई, पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो ऐसे आरोपी को पकड़ना बहुत छोटी सी बात होती थी, बहुत इजीली वो पकड़ा जाता था। मगर पुलिस ने हिम्मत नहीं हारा, और हिम्मत नहीं हारने के बाद में पुलिस की आपस में मीटिंग हुई। आपस में उन लोगों ने सलाह मशवरा करके ये तय किया कि आसपास की जितने भी इलाके हैं, जितने भी स्टेशन हैं, वो स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए। उस दिन का 14 नवंबर का पुलिस ने आसपास के स्टेशन यानी बगल के एक स्टेशन पे जब सीसीटीवी को खंगाला तो, और पुलिस को ये भी अंदाजा हो गया था कि जो भी आरोपी होगा वो ये जो स्वेट शर्ट इन लोगों को मिला था व्हाइट कलर का, वो स्वेट शर्ट ही पहना होगा, क्योंकि वो स्वेट शर्ट जिस तरह से पड़ा था और वो बैग पड़ा था, उससे ये समझ में आ रही थी बात कि इसने दुष्कर्म करने के समय ये शर्ट निकाला है, और शायद कोई वहां पर आ गया होगा कि वो हड़बड़ा के ये सारी चीज़ों को छोड़कर भाग गया। ये चीज़ को पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया। पुलिस ने वो शर्ट वाले को ढूंढना जारी किया, और एक स्टेशन पर वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। वो चलता हुआ कैद हुआ, और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था, मतलब उसके जिस्म में एक फॉल्ट था, एक मेजर पार्ट पुलिस को ये भी पता चला कि ये थोड़ा सा अलग था इंसान, ये लंगड़ा के चल रहा है। पुलिस ने उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाला, और वो सीसीटीवी फुटेज से उसके फोटोज निकाली पुलिस ने, और 10 टीम बनाई। 10 टीम बना के गुजरात पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त इसमें काम किया है, और सल्यूट है ये पुलिस वालों को जिन लोगों ने ये पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाया। गुजरात पुलिस ने 10 टीम बनाई, 10 टीम बना के इन लोगों को आदेश हुआ कि किसी भी तरह ये आरोपी मिलना ही चाहिए। अब वो सब लोग अपने काम पर लगे, और जितने भी आसपास के स्टेशन, कई सारे स्टेशंस को इन लोगों ने खंगाला, और कई सारे स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, मगर इनके हाथ में फिर कुछ खास इनके हाथ में नहीं आया। फिर पता चला कि वापस स्टेशन पे इसको देखा गया है। वापस स्टेशन पे जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको एक बार वापस स्टेशन पर आइडेंटिफाई किया गया, वैसे ही पुलिस ने वहाँ पर भी इंक्वायरी चालू करी। वो स्टेशन पर भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ देखा, मगर वहाँ से ऐसा कुछ खास पुलिस को नहीं मिला। और ये भी पता चला कि वापस स्टेशन से बॉम्बे बांद्रा की ट्रेन उसने पकड़ा है। अब पुलिस वहाँ पर भी, बांद्रा में भी गई, वहाँ पर भी कुछ तलाश करने की कोशिश किया, वहाँ पर भी सीसीटीवी में उन लोगों ने पता किया कि ये कहाँ गया है, ये आरोपी नजर आता है क्या। सीसीटीवी फुटेज जब उन लोगों ने बहुत सारे खंगाला, तब पता चला कि ये वलसाड़, उदवाड़ा, वापी और वहाँ से मुंबई बांद्रा में गया था, मगर वो कहाँ गया ये नहीं पता। बस सिर्फ ये पता चला कि वो ये स्टेशंस पर गया है, मगर बांद्रा में आने के बाद वो कहाँ चला गया ये किसी को भी नहीं मालूम। पुलिस की इतनी मेहनत करने का कोई खास फल नहीं मिला, जो जैसे कि आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, या आरोपी का घर पता नहीं चला, या नाम पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ ये पता चला कि वो मुंबई बांद्रा तक आया है और फिर गायब हो गया। उसके बाद में कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने उसकी जो फोटो निकाली थी, उसके फोटो और जो वीडियो फुटेज था, वो सारी गुजरात की जेलों में दिया कि शायद ये आरोपी इससे पहले कोई गुनाह किया होगा और अरेस्ट हुआ होगा, तो जेल के पास में इसकी कुछ डिटेल्स मौजूद होगी। इसके ये हिसाब से पुलिस ने जेल में उसके सारे फुटेज और फोटो वगैरह सब भेजा। वहाँ से भी उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब पुलिस ने सोचा कि जैसे हम लोगों ने गुजरात की हर जेल में दिया है, वैसे क्यों ना इंडिया की हर जेल में दिया जाए। अब पुलिस ने इंडिया की हर एक जेल में इसके फोटो को भेजा और इसकी जो वीडियो फुटेज थी, वीडियो फुटेज को भेजा। मगर अफसोस पुलिस को कुछ हाथ नहीं आया फिर भी। मगर फिर अचानक एक दिन राजस्थान से फ़ोन आया, और राजस्थान की जेल से फ़ोन आया, और जेल वालों ने ये बताया कि यही आरोपी कुछ ही दिन पहले हमारी जेल से छूट कर गया है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और पुलिस ने तुरंत उनको रिस्पांस दिया और सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की। और राजस्थान की पुलिस ने यह भी बताया कि उसके ऊपर ट्रक चोरी का आरोप लगा था। वो एक ट्रक चोर है
ट्रक चोर के आरोप में वो अरेस्ट हुआ था और वो कुछ ही दिन पहले जामीन पर छूट कर गया है। जेल का रिकॉर्ड पुलिस ने जब निकाला तब पता चला कि इसका नाम राहुल जाट है। चलो, इसका कम से कम नाम तो पता चला, और ये हरियाणा में रोहतक का रहने वाला है। ये भी पुलिस को पता चला, एक कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को। जैसे ही पुलिस को इसका एड्रेस मिला वैसे ही तुरंत पुलिस की एक टीम रवाना हो गई रोहतक के लिए। रोहतक में जब पुलिस पहुंची, इसके घर पर पहुंची, इसका पूरे घर का पता वहां से मिला जेल से, राजस्थान जेल से। पुलिस की एक टीम वहां पर जब पहुंची तो उसके घर वालों ने बताया कि राहुल को हमने घर से निकाल के काफी समय हो गया, काफी साल हो गया है, और हम लोगों ने उसको घर से इसलिए निकाला क्योंकि वो एक चोर हो गया था और वो लोगों की गाड़ियां चुराने लग गया था, खास करके वो ट्रक चुराता था। और कई बार वो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। हम लोग इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए थे और अड़ोस पड़ोस में हमारी बदनामी हो रही थी। हमारा घराना एक इज्जतदार घराना है, मगर ये एक हमारे खानदान में ऐसा निकल गया, इसलिए हम लोगों ने इसको घर से बेदखल कर दिया। वहां से भी पुलिस को निराशा मिली, कुछ हाथ नहीं आया। इन सारी चीज़ों में वक्त ज़ाया होता गया, यानी कुल मिला के पुलिस को 10 दिन चले गए ये सारी इन्वेस्टिगेशन में। और ये मामला हुआ था 14 नवंबर को और आज हो गया 24 नवंबर, यानी पुलिस का 10 दिन में ये सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, मगर आरोपी हाथ में नहीं आया, मगर काफ़ी चीज़ें पुलिस ने उसके बारे में निकाल जरूर ली। वलसाड़ पुलिस ने गुजरात से मुंबई बांद्रा तक की जितने भी स्टेशन हैं, वो स्टेशन पे जितने भी पुलिस के टच के लोग हैं, पुलिस की जान पहचान के लोग हैं, या तो फिर जितने भी स्टॉल वाले हैं रेलवे स्टेशन पर, वो सारे स्टॉल वालों को पुलिस ने इसके फोटोज दिए और वीडियोस बताए और कहा कि अगर, और खुद का नंबर दिया पुलिस ने और कहा कि अगर ये कहीं भी किसी को भी दिखाई पड़े तो ये पुलिस को फोन करे। कुछ ही दिनों में बांद्रा स्टेशन से एक पुलिस के इन्फॉर्मर का फोन आया और उसने बताया कि मैंने अभी अभी इसी शख्स को बांद्रा स्टेशन पर देखा हूं जो वापी की ट्रेन में बैठा है। तुरंत पुलिस वहां से निकली उदवाड़ा से और वहां पर पहुंची, और उससे पहले पुलिस ने बांद्रा की पुलिस को अलर्ट किया और रेलवे पुलिस को अलर्ट किया। वहां पर रेलवे पुलिस वगैरह सब पहुंची, वो इन्फॉर्मर से पूछी तो उसने बताया कि वो ये डब्बे में बैठा है। पुलिस फटाफट वो डब्बे में पहुंची और पुलिस को उससे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके इतने सारे वीडियो और इतना सारा फोटो इसका वायरल हुआ था। पुलिस ने उसको तुरंत हिरासत में लिया और वहां पर उदवाड़ा पुलिस स्टेशन वाले पहुंचे और वो पुलिस ने राहुल को तुरंत ताबे में लिया, अपने कब्जे में लिया और लेकर उदवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब राहुल से पूछा गया कि ये बच्ची का तूने क्यों मर्डर किया, राहुल ने बताया कि मैं वलसाड़ में एक होटल में काम करता था और कुछ समय पहले मैं करता था काम, और फिर यहाँ से मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद में मेरा कुछ पैसा होटल वाले पे बाकी था, तो मैं वो पैसा लेने के लिए यहाँ पर आया था और मैंने पैसा लिया। मैं 14 नवंबर को यहाँ पर आया, मैं होटल वाले से मिला, उसके साथ थोड़ा देर बैठा वहाँ पर और फिर मैंने अपने पैसे लिए। पैसे लेने के बाद में मैं उदवाड़ा स्टेशन आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए। मुझे जाना था मुंबई बांद्रा। मैं वहाँ पर स्टेशन पे खड़ा था, मगर मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था, ट्रेन को आने में 1-2 घंटा बाकी था। अब मैं 1-2 घंटे तक क्या करता, ये सोचकर मैं स्टेशन के पास में राउंड लगाने लगा, ऐसे ही टहलने लगा। अब टहलते टहलते मैंने ये लड़की को देखा, ये जो ग्रेजुएशन कर रही थी, ट्यूशन से जो बच्ची आ रही थी, मैंने उसको देखा। उसको देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसका पीछा किया। तो मैंने देखा कि एक रास्ता जो था जहाँ से वो जा रही थी, वो रास्ता सुनसान रास्ता था, वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैंने उसको उसी रास्ते में पकड़ा, उसके गले पे मैंने चाकू रखा और चाकू रख के मैंने उसको कहा कि अगर तू जरा भी चिल्लाएगी तो मैं तेरा गला काट दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो लड़की बहुत डर गई और मैंने उसके साथ में दुष्कर्म किया, उसके साथ में ज़बरदस्ती किया। करने के बाद में उसको मैंने मार डाला, उसका गला घोंटकर, और मैंने अपना जो शर्ट था
स्वेट शर्ट वो निकाल कर मैंने बाजू में रखा था, बैग भी रखा था जब मैंने दुष्कर्म उसके साथ में किया तब। और मुझे प्यास लगी तो सामने स्टेशन मुझे दिख रहा था, और क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था बहुत ज़्यादा तो मैं लोगों को नहीं दिख रहा था, पर मगर मुझे स्टेशन दिख रहा था। तो ये तो मर चुकी थी, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ा और मैं गया स्टेशन पर पानी पीने के लिए। वहाँ गया, वहाँ से मैंने एक जूस लिया, एक पैकेट जूस लेकर मैंने पिया और एक दूध का पैकेट लिया। मैंने दूध पिया वहाँ से और अपनी प्यास बुझा के मैं वापस आया। देखा तो वहाँ पर वो लड़की के इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ जमा थी और कुछ लोग रो रहे थे। वो देखकर मैं समझ गया कि शायद उसके घर वाले आ गए वहाँ पर, और मुझे वो शर्ट और बैग लेने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने वापस मैं स्टेशन गया, स्टेशन जाके मैंने ट्रेन पकड़ा और उसने एक बनियान जैसा पहना था अंदर, तो कुछ ऐसा खास महसूस नहीं हुआ, यानी वो विदाउट शर्ट नहीं था। तो मैं सीधा वहाँ से निकल गया बैंड्रा जाकर बैंड्रा में मैं कुछ टाइम रहा और वहाँ से 19 नवंबर को मैं, यानी कि 14 नवंबर को इसने एक बच्ची का रेप किया और मर्डर किया उदवाड़ा स्टेशन पर, और अब ये 19 नवंबर को वहाँ से निकला और उसने एक महिला का रेप और मर्डर किया हावड़ा स्टेशन पर। अच्छा, जब ये इसको प्यास लगी, जब ये स्टेशन पे गया और ये वापस क्यों आ रहा था, ये वापस उसके साथ में, यानी उसकी डेड बॉडी के साथ में दुष्कर्म करने के लिए वापस आ रहा था। उसने ये सोचा था कि मैं वापस उसके साथ में दुष्कर्म करूंगा और अपना शर्ट और बैग लूंगा और वहां से मैं निकल जाऊंगा। मगर इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि उसके घर वाले वहां पर पहुंच गए थे। अब ये 19 तारीख को इसने हावड़ा में एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया और उसका मर्डर किया। हावड़ा से वो आंध्र प्रदेश गया, आंध्र प्रदेश में उसने एक महिला के साथ में दुष्कर्म करके उसका मर्डर किया। यहाँ से वो सिकंदराबाद गया, सिकंदराबाद में भी उसने एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया और उसका मर्डर किया। यानी कि 20 अक्टूबर को पहला मर्डर उसने किया, उसके बाद में 25 अक्टूबर को दूसरा, 14 नवंबर को उसने तीसरा, 19 नवंबर को चौथा और 23 नवंबर को इसने जो आंध्रा में किया लास्ट। यानी कि टोटल इसने कुल मिला के 5 मर्डर किए। पुलिस ये समझ रही थी कि हमने एक किलर को पकड़ा है, मगर जब इसने अपने बारे में बोलना चालू किया तब पुलिस को ये बात समझ में आई कि हमने एक किलर को नहीं, हमने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। ये सीरियल किलर है, ये साइको है, ये साइको किलर है। पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी कामयाबी आई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और ये जितने भी इसने मर्डर किया, ये जो लड़की का हुआ उदवाड़ा स्टेशन में, इसको छोड़, इसके अलावा इसका सिर्फ उसने रेलवे ट्रैक पर किया रेप और मर्डर। बाकी जितनी भी इसने महिलाओं का जो कत्ल किया है और रेप किया है, तो ये सारी महिलाओं का इसने ट्रेन की बुगी में किया है, यानी कि ट्रेन के डब्बे में इसने मर्डर किया। और कौन से डब्बे में? विकलांग के डब्बे में, क्योंकि ये खुद लंगड़ा के चलता था, इसको भी पोलियो था, ये भी पोलियो का शिकार था। तो मैं आपको आगे बताता हूं। और इसने जितनी भी महिलाओं का किया कत्ल, वो कत्ल इसने रेलवे के डब्बे के अंदर किया, ट्रेन के डब्बे के अंदर किया। और जितनी भी महिलाएं थी सब विकलांग थी, यानी कोई भी नॉर्मल नहीं थी, सिर्फ ये एक उदवाड़ा वाली लड़की को छोड़कर सब विकलांग थे। विकलांग लोगों का इसने, विकलांग औरतों को इसने टारगेट बनाया था अपना, और उनका रेप और मर्डर करता चला गया। करते करते इसने टोटल मिला के 4 विकलांग का मर्डर किया और एक ये लड़की का, कुल मिला के 5 महिलाओं का इसने रेप और मर्डर किया। यानी कि राहुल ने 4 हैंडीकेप और एक ये लेडीज, 5 का मर्डर किया। पुलिस ने उससे पूछा कि तूने ये सारी चीजें क्यों किया, तूने विकलांग लोगों को ही क्यों टारगेट किया, तेरा इसके पीछे क्या मकसद है, क्या तेरा इरादा था? राहुल ने अपना स्टेटमेंट बताया, अपनी स्टोरी बताया। स्टोरी में उसने ये सारी चीजें बताया कि मैं हरियाणा रोहतक में रहता था, पैदा होकर मैं बड़ा हुआ, और जब मैं छोटा था, मेरी बहुत छोटी सी उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था और मुझे भी पोलियो हो चुका था, यानी उसे भी पोलियो हुआ था। और
पोलियो में उसका जो लेफ्ट पैर था, वो लेफ्ट पैर उसका खराब हो गया था, तो वो लंगड़ा के चलता था। जब वो स्कूल में एडमिशन उसको उसके माता ने दिलाई, तो उसके जो स्कूल के बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, वो उसे लंगड़ा लंगड़ा कहते थे, उसे अच्छा नहीं लगता था। वो सारी बातें उसके दिमाग में बैठी हुई थी। इसने स्कूल को भी इसी वजह से छोड़ दिया, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई किया। 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ के इसने छोड़ दिया। और ये जैसे कि एक बच्चा होता है, उसका स्कूल के टाइम पे एक ख्वाब होता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं पुलिस बनूंगा, कोई सोचता है मैं जज बनूंगा। मगर इसकी सोच थोड़ी सी अलग थी लोगों से। ये ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, वो गांव में ट्रक ड्राइवर्स को देखता होगा और उस वजह से शायद इसके दिमाग में बैठ गया होगा कि मैं बड़ा होकर एक ट्रक ड्राइवर बनूंगा। उसके दिल और दिमाग में यही बात थी कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। और ये जब भी किसी ट्रक को देखता था तो बड़ा खुश होता था और बहुत एक्साइटेड होता था ट्रक को देखकर, बचपन से ही। और ये बात इसके दिमाग में घर कर गई थी कि मैं ट्रक ड्राइवर ही बनूंगा। इसने बड़ा होने के बाद में काफ़ी कोशिश किया कि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स से इसने मिला, इन लोगों को कहा कि मेरे को भी ड्राइविंग करने का मौका दो। मगर क्योंकि ये विकलांग था, ये लंगड़ा था, इसलिए इसको किसी ट्रक ड्राइवर ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया और इसको मौका ही नहीं दिया ट्रक ड्राइविंग का। अब इसने ये चीज़ को नेगेटिविटी में ले लिया, इसके दिमाग ने नेगेटिविटी में ले लिया और इसने क्या किया कि ट्रक की चोरियां चालू कर दिया। यानी कि जो ट्रक वाले माल लोड करके जाते हैं, वो ट्रक वालों को ये लूट लेता, चोरी करता, उनकी ट्रक चोरी करके लेके भाग जाता था और माल बेच देता था और ट्रक को ऐसे ही कहीं भी छोड़कर चला जाता था। ऐसा करते करते इसके ऊपर 12 केसेस हो गए थे, यानी ये कुल मिला के 12 मरतबा अरेस्ट हो चुका था। इसके ऊपर 12 FIR थे अलग अलग पुलिस स्टेशन में। क्योंकि ये विकलांग था तो इसको कौन नौकरी देगा, और इस वजह से इसको नौकरी कहीं भी नहीं मिली ट्रक ड्राइविंग की। 20 अक्टूबर को वो ट्रेन में गया और उसने देखा कि वो, क्योंकि वो खुद हैंडीकैप था, इसके लिए वो हैंडीकैप के ही डिब्बे में चढ़ता था। तो इसने पहली बार ये चीज़ को गौर किया कि ये हैंडीकैप का जो डिब्बा होता है, ये डिब्बे में गर्दी नहीं होती है, यानी बहुत सुनसान होता है ये। इसके दिमाग में बात आई, इसने देखा एक औरत वहाँ पर बैठी है, तो इसके दिमाग में बात आई कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, यानी ये जो इसके दिल और दिमाग में जो सब चल रहा है कि मैं कैसे हैंडीकैप पैदा हो गया, मैं कैसे हैंडीकैप हो गया और मेरे को स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, मुझसे लोग नफरत करते हैं, ये सारी चीज़ें जेल से छूटने के बाद में उसके दिमाग में घूमने लगी। और वही चीज़ को लेकर वो बैठा स्टेशन पे 20 अक्टूबर को। अब वहाँ पर एक महिला थी जो विकलांग थी, इसने उसका रेप और मर्डर कर दिया बुरी तरह से। अब वो रेप और मर्डर किया और ये वहाँ से स्टेशन से आसानी से निकल गया। उसको ये चीज़ बहुत आसान लगी कि यार यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो आसानी से निकल गया। उसके दिमाग में बात बैठी कि यार बहुत आसान काम है ये तो। अब उसने 14 नवंबर को, उसके बाद में ऐसा करते करते उसने विकलांग महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया और इसने 4 महिलाओं को टारगेट किया। इसका एक इसका तरीका था कि ये जिस स्टेट में एक क्राइम करता था, उस स्टेट में ये दोबारा क्राइम नहीं करता था। इसका ये एक तरीका था, सिस्टम था काम करने का। अभी एक बात सोचने की यहाँ पर कि अगर ये इस मामले में अरेस्ट नहीं होता तो ये क्या करता, मतलब ये कई लोगों को ये टारगेट कर देता। मैं इसके जो मामला है, इसमें जो पुलिस का इंटरव्यू है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप ये इंटरव्यू देखिए एक बार पुलिस का। पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था। हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी। लोकल पुलिस स्टेशन के PI क्राइम ब्रांच DYSP सब टीम वहां पहुंच गई थी। जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक PM उसका कराया गया था और फॉरेंसिक PM में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया
रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी लगे थे और रेलवे स्टेशन से नजदीक ये बनाव बना था उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे जिले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहां के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज को हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहां से मिले थे। इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज था उसके फोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल की अक्यूज से मिलती जुलती थी। तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहां से अक्यूज बिलोंग करता है वहां तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज वही है और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी टीमें काम पे लगाई गई थी और एक चौकस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो वापी ट्रेन में एक अक्यूज ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है इसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहां की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। पूरा अक्यूज है उसने पूरा ये वाकया है पूरा क्राइम है उसको कन्फेस किया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे जीआरपी हमारे गुजरात के वहां के आरपीएफ की सारी पुलिस हमारी गुजरात की आरपीएफ रोहतक के एसपी और जोधपुर सेंट्रल जेल के आईजी साहब ने बहुत पार्टी में 14 नवंबर को जो 19 साल की लड़की की दुष्कर्म और हत्या का जो केस था उसमें 24 नवंबर को अक्यूज को पकड़ लिया गया है। कल उसका अरेस्ट करके कोर्ट में उसके रिमांड की डिमांड की गई थी और अक्यूज के 10 दिन के रिमांड 5 दिसंबर 2024 तक के हमको रिमांड मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन में आज अक्यूज को साथ में रख के जो सीन ऑफ क्राइम था उसका रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा किया गया है। सीन ऑफ क्राइम से नज़दीक अक्यूज ने जो लड़की जो विक्टिम थी उसका जो फ़ोन का कवर जो फेंक दिया था वो फ़ोन का कवर रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ अक्यूज़ की पूछताछ में जहाँ जहाँ से उसने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी चीज़ें खरीदी दूध की थैली, पानी की बोतल, माज़ा की बोतल, सिगरेट जो भी उसने खरीदा है उस सभी जगहों को आइडेंटिफाई करके उस जगह पे स्टेटमेंट्स और उसके पंचनामा की कार्यवाही चालू है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की गंभीरता को देखते हुए 2 डिप्टी एसपी और 5 पीआई की एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करेगी। इसके साथ साथ कल जो प्रेस नोट में जिक्र किया गया था कि अक्यूज़ ने पुणे से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में एक 5वें मर्डर का भी कन्फेशन किया है, उसमें आज एक सफलता मिली है। 20 अक्टूबर के दिन आंध्र प्रदेश के गुटी रेलवे स्टेशन पे एक अननोन फीमेल की डेड बॉडी उनको मिली थी, उसमें उन्होंने भी एक केस की कार्यवाही करी हुई है। तो 5 विक्टिम हमें ढूंढ निकाले हैं और आगे की कार्यवाही। तो ये आपने इंटरव्यू देखा पुलिस का, उसके बाद में अभी ये मेरा ये कहना है कि ये अगर पकड़ा नहीं जाता, स्वेट शर्ट अगर ये वहाँ पर नहीं भूल जाता और ये पुलिस जो वलसाड़ की पुलिस ने जो काम किया, मैं फिर एक बार सल्यूट करता हूँ इनको, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और अगर ये लोग ये काम नहीं करते तो ये आदमी तो ऐसे ही खुला अपराधी घूमता रहता और एक एक महिलाओं को और ख़ास करके विकलांग महिलाओं को ही ये अपना टारगेट बनाता, क्योंकि ये विकलांग था, इसको खुद से नफरत हो गई थी, तो ये विकलांग लोगों से ही नफरत करने लग गया। मगर क्योंकि औरतें सॉफ्ट टारगेट है, औरत मर्द के मुकाबले में ताकत में कमज़ोर होती है, इसने औरतों को टारगेट बनाया। तो ये था इसका टारगेट, औरतों को टारगेट बनाने का ये वजह थी इसकी। 4 राज्य 10 पुलिस की टीम ने मिलकर 5000 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला ये मामले के अंदर। आप सुनिए ये क्या क्या इस मामले में हुआ है। यानी कि 4 राज्य की पुलिस ने इस पर मेहनत की, यानी मेरे हिसाब से 250-300 पुलिस काम पे लगी थी सिर्फ ये एक पागल आदमी को पकड़ने के लिए। और 10 टीम
10 टीम ने मिलकर 5000 सीसीटीवी फुटेज कैमरास को खंगालने के बाद में ये सीरियल किलर हत्या चढ़ा है। तब जाकर ये सीरियल किलर को पकड़ा गया। और जो ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ विकलांग महिलाओं को ही टारगेट बनाता था, 25 दिन में इसने 5 मर्डर किया। ये जो पूरा मामला हुआ, ये पूरा जो मैंने आपको बताया अभी तक का, ये सिर्फ 25 दिन की स्टोरी है। यानी इसने 25 दिन के अंदर 5 महिलाओं का कत्ल कर दिया। इसका पूरा नाम था राहुल करमवीर जट। तो अभी ये गिरफ्तार है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, क्योंकि ये 2024 की बात है। हालांकि ये दिसंबर का महीना है और ये बात नवंबर की है, तो यानी कि 1 महीना ही हुआ है। अब ये पुलिस कस्टडी में या जेसी में होगा, जेल कस्टडी में होगा। अब इसको कुछ सालों में देखते हैं कोर्ट क्या सज़ा देती है। मगर मुझे ऐसा लगता है और मेरी ये मांग है कि ऐसे आरोपियों को सिर्फ एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, वो है सज़ाए मौत। इसको फांसी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे अभी कायदा कानून क्या करता है वो आगे की बात है। तो फिर ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मेरा ये जो स्टोरी जो मैं आपको बताता हूँ, मेरा आपको डराने का कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इससे शायद आपको कुछ ज्ञान मिले, आपको आइडिया मिले, आप थोड़े से अलर्ट रहें, ताकि आप आस पड़ोस में बराबर से ध्यान रखें। यानी इंसान अपना दिमाग एकदम सतर्क रखे, खुद सतर्क रहे और पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को भी सतर्क रखे। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।